अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का जो यूनिट है वो है यूजीसी नेट जीआरएफ उर्दू इम्तहान की तैयारी जो चल रही थी उसका आखिरी यूनिट यानी यूनिट नंबर 10 और आखिरी वीडियो है नेट के ताल्लुक़ से। इससे पहले 36 वीडियो बना चुके हैं, ये 37वां वीडियो में ऑल कवर किया गया है पूरा 1 से लेके 10 यूनिट तक। सभी जो असनाफ़ है उसी के मुताबिक बनाया गया। तारीख़ ज़बान अगर है तो तारीख़ ज़बान पर पहले बनाया गया, फिर नावल, अफ़साना, नज़म, गज़ल, हर तरह के जो भी असनाफ़ है उसी के मुताबिक वीडियो को बनाया गया यूनिट के हिसाब से। और आज का जो यूनिट है वो है उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ़ और हैयत है। ये जो है 10वां यूनिट है, इससे क्वेश्चन बनाया गया है और इसमें 9 और 10 यूनिट से ऑलमोस्ट बहुत कम ही सवाल पूछे गए हैं, इसको बना कर आपके सामने पेश किया गया है। तो सवाल नंबर 1 है फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का क्या नाम है? घर आंगन, शोला शबनम, रूप या आंगन। तो जो रूप है वो फ़िराक़ गोरखपुरी के रुबाई का मजमूआ है। रुबाइयों के मजमूए का नाम क्या है? वो है रूप। तो इस यूनिट में हम 10वें यूनिट को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। कल आपका एग्ज़ाम है और उम्मीद करते हैं कि आपका इम्तहान अच्छा हो और आप सभी को कामयाबी ज़रूर मिले। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। किस मशहूर वाक़या या किस्से की तरफ किस सनअत में इशारा किया जाता है? किसी मशहूर वाक़या या किस्सा की तरफ किस सनअत में इशारा किया? तलमीह, इस्तिआरा, तशबीह या फिर किनाया। इन चारों में से किसी मशहूर या वाक़या किस्से की तरफ इशारा होता है तो वो है तलमीह। यानी अगर कोई शेर ऐसा हो जिसमें किसी किस्से या वाक़े की तरफ इशारा किया गया हो तो वो शेर तलमीह कहलाएगा सनअत के लिहाज से। सवाल नंबर 3 है मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 5, 6, 4, 8। तो मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? सही जवाब बताएंगे। एक होता है मुखम्मस, एक होता है मुसद्दस, मुरब्बा, मुसल्लस, इस तरीके से आते हैं। तो मुसद्दस जो 6 को कहते हैं, यानी 6 मिसरे की नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे पुरज़ोर होता है? दूसरा, पहला, चौथा या फिर तीसरा। यानी रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है? तो जी हाँ, वो है चौथा मिसरा जो है सबसे ज़्यादा वो पुरज़ोर होता है। सवाल नंबर 5 है यानी मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही इस मिसरे में इशारा है। वो ऑप्शन दिया जा रहा है, वो ऑप्शन देख कर क्या बताएंगे कि नज़ाकत की तरफ किया गया है या तलाक़त की तरफ या फिर बलागत की तरफ या फसाहत की तरफ। यानी मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही, तो ये इशारा है मिसरे, किस मिसरे की तरफ? फसाहत की तरफ इस मिसरे में इशारा किया गया है। यानी मौका जहाँ हो जिस इबारत का वही हो, जिस जगह जिसका जहाँ मौका हो वहाँ उसी इबारत को अगर लाया जाए तो फसाहत की मिसाल है। सवाल नंबर 6 है जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का ज़िक्र होता है उसे कहते हैं। जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का ज़िक्र होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वासोख्त, शहर आशोब, मरसिया फिर नौहा। इन चारों में से किस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का ज़िक्र होता है? इन चारों में से वो कौन सा ये है जिसे कहते हैं? जी हाँ, वो है शहर आशोब। ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का ज़िक्र मिलता है, उसे शहर आशोब कहते हैं। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 7 है उस सनअत को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफ़ात को यके बाद दीगरे बयान किया जाए? सनअत मुरातुन नज़ीर, सनअत तिबाक़,
सनअत लुज़ूम मा ला यल्ज़िम या फिर सनअत तनसीक़ुस सिफ़ात। इन चारों में से उस सनअत को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफ़ात को एक के बाद दीगरे बयान किया जाए? तो उसका ऑप्शन है डी, सनअत तनसीक़ुस सिफ़ात कहते हैं। 7 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 8 है, जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों कहलाता है। जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों उसे वो कहलाता है मुखम्मस, मुरब्बा, मुसद्दस या फिर मुसम्मल। उसे मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा यानी 4 के लिए आता है। सवाल नंबर 9 है, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना जुए शीर का। इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल हुआ है? तरसी है, इबहाम है, तज़ाद है या फिर तलमी है? सनअत पे गौर करेंगे तो जी हाँ, ये है ऑप्शन सी, तज़ाद। तज़ाद उसको कहते हैं जिसमें कोई ऐसा लफ्ज़ लाया हो जिसको ज़िद हो। जैसे देखिए सुबह और शाम 2 लफ्ज़ आ गया, इसी वजह से ये जो है सनअत जो इसमें इस्तेमाल की गई है उसे तज़ाद कहेंगे। ऐसा कलाम जिसके 2 मफ़हूम निकलते हों, एक करीब का दूसरा बाइद का, ये तारीफ़ किस सनअत की है? तलमीह, ईहाम, किनाया या फिर इदमाज? जी हाँ, इसका सही जवाब है ईहाम। एक इससे 2 मफ़हूम निकलते, एक करीब का और दूसरा बैद का, जिसे माने दो वो ईहाम उस शेर को कहते हैं कि इसमें सनद जो वो ईहाम है। एक इदमाज भी आता है, लेकिन इदमाज में यह है कि ऐसे अल्फाज और ऐसी तराकीब का इस्तेमाल करें जिनसे मजमूई तौर पर 2 माने या 2 मफ़हूम पैदा हो। जैसे क्यों कर उस बुत से रखूँ जाने अज़ीज़, तो इसमें अज़ीज़ के 2 माने मुराद लिए गए, लेकिन यहाँ पे करीब और बैद के माने हो तो ईहाम है। सवाल नंबर 11, ऐसी नज़्म जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु या दूसरे बुज़ुर्गान दीन की मदह की जाती कहलात शेर आशो, मनाजात, मनक़बत या फिर हमद? उसका सही जवाब है मनक़बत। जिसमें हज़रत अली या फिर दूसरे बुज़ुर्गान दीन की मदह की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 12 है, रेख्ती का मोजिद किस शायर को कहा जाता है? उर्दू में एक सिन्फ है रेख्ती, इसका मोजिद पूछा गया है, किसे? मुक़ीमी, हाशमी बेजापुरी, निज़ाम बेदरी या फिर नुसरती? इन चारों में से जी हाँ, ये जो है हाशमी बेजापुरी को रेख्ती का मोजिद कहा जाता है। रेख्ती वो सिन्फ़ सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इज़हार ख़ुद औरतों की ज़बान, मुहावरे और रोज़मर्रा की जाती है। रेख्ती में सिन्फ़ नाजुक को आशिक और मर्द को माशूक की सूरत में पेश किया जाता है। सवाल नंबर 13, रुबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रुबाई को और किस नाम से जाना जाता है? 4 बैती, मुखम्मस, 2 शेरी या फिर 2 बैती? सही जवाब इसका क्या होगा? जी हाँ, इसे कहते हैं 2 बैती, यानी 2 बैती में 4 मिसरे होते हैं। इसके अलावा जो रुबाई का नाम है वह तराने, 4 मिसरी है, खिफ्ती है और खस्सी है। ये 4 नाम और हैं। सवाल नंबर 14 है, सानेट में शेरों की तादाद कितनी होती है? तादाद क्या है? सानेट में शेरों की तादाद होती है 15, 14 और 7 या फिर 17। 15, 14, 17, 7 सही जवाब होगा इसका। जी हाँ, इसका सही जवाब है 14। तो सानेट में जो शेरों की तादाद होती है वो होती है 14। सवाल नंबर 15 को लेंगे। 15 में पूछा गया है, रुबाई किस मुल्क के बाशिंदों की ईजाद है? रुबाई जो है वो किस मुल्क के बाशिंदों की ईजाद है? हिंदुस्तानियों के, ईरानियों के, अरबों के या फिर इराकियों की? सही जवाब इसका होगा जी हाँ, रुबाई जो है
वो ईरानियों की इजाद है। लेकिन जो रुबाई जो लफ्ज़ है ये दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं चार चार के हैं। तो 15 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 16 है और पहला रुबाई शायर फ़ारसी में रुड़की को कहा जाता है। सवाल नंबर 16, हरूफ काफ़िया की कुल तादाद कितनी है? 9, 7, 11 या 13? हरूफ काफ़िया की कुल तादाद कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9 है। हरूफ काफ़िया की कुल तादाद जो है वो है 9। 16 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब है सवाल नंबर 17 है, उस नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वज़न हो काफ़िया ना हो? उसको क्या मुसज्जा, मुकफ़्फ़ा, आरी या फिर मुरज्जस? जी हाँ, उसको कहते हैं मुरज्जस। जिसमें वज़न तो हो लेकिन काफ़िया ना हो, ऐसी नस्र को कहते हैं मुरज्जस। और जिसमें काफ़िया ना हो, वज़न भी ना हो, उसको आरी कहते हैं। ऐसी मतलब नस्र की 4 किस्में हैं। सवाल नंबर 18 है, वो नज़्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिया जाए उसे क्या कहते हैं? तो रजब, जी हाँ, उसको कहते हैं मुस्तज़ाद। जिसके मतलबी होते हैं, मुस्तज़ाद का मतलब ज़्यादा करना, इजाफ़ा करना। सवाल नंबर 19 है, हाइको में कितने मिसरे होते हैं? हाइको एक नज़्म है, एक तरह से सिन्फ है एक हाइको। इसमें कितने? 4, 3, 13 या फिर 5? जिसके बारे में आगे भी सवाल आएगा हाइको के बारे में, तो वहाँ पे खुलासा करेंगे कि हाइको दरअसल है क्या। तो हाइको में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका सही जवाब, हाइको में जो दरअसल होते हैं सिर्फ 3 मिसरे होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। और हाइको जो है दरअसल एक कदीम जापानी सिन्फ है जिसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं। और आगे भी सवाल है, फिर हम उसको देख लेंगे। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, 8 मुख्तलिफ़ हैयतों का मजमूई नाम क्या है? यहाँ पे देखिए, गौर करेंगे सवाल। 8 मुख्तलिफ़ हैयतों का मजमूई नाम क्या है? मुसम्मत, मुसम्मन, मअशर या फिर मुसब्बा? इन चारों में से 8 मुख्तलिफ़ हैयतों का जो मजमूई नाम है, मुसम्मत है या फिर मुसम्मन है या फिर मअशर या मुसब्बा है? तो इसका सही जवाब है, देखिए, मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं लेकिन यह मुख्तलिफ़ हैयतों का मजमूई नाम है, तो इसका सही जवाब मुसम्मत, मुसम्मत जो है सही जवाब होगा 20 का। इसमें जो है उस नज़्म को कहते हैं जिसमें मुतअद्दिद बंद और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे होते हैं। मुसम्मत की शक्ल में मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन कोई भी आ सकती है। सवाल नंबर 21 है, रुबाई किस बहर में कही जाती है? रुबाई जो है ना किस बहर में कही जाती है? ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन ए है बहर मुतक़ारिब, ऑप्शन बी है बहर वाफिर या फिर बहर रजस या फिर बहर हिजज़? इन चारों में से किस बहर में रुबाई कही जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहर हिजज़ में ही रुबाई कही जाती है। जो बहर है वो बहर हिजज़ है जिसमें रुबाई कही जाती है। रुबाई के लिए सिर्फ एक बहर, बहर हिजज़ मुख्तस है। सवाल नंबर 22 है, तराइले कैसी सिन्फ है? एक तराइले एक सिन्फ है, वो पूछ रहा है कि मतलब कहाँ की सिन्फ है ये तराइले? ईरानी, जापानी, फ्रांसीसी या फिर हिंदुस्तानी? तो ये एक तराइले जो है 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ़्रांसीसी सिन्फ़े सुखन है। तो फ्रांसीसी को कह सकते हैं जिसमें कोई एक ख़याल या एक तजर्बा लतीफ़ और रंगीन शेरी सांचे में ढाला जाता है। तो सवाल नंबर 22 हो चुका। 23 को देखा, हाइको कहाँ की कदीम सिन्फ है? हाइको के बारे में भी एक सवाल अभी हमने बताया भी था कि हाइको से पूछा जा रहा है कहाँ की कदीम सिन्फ है।
तो इसको हम जवाब ऑप्शन है ईरानी, जापानी, फ्रांसीसी या फिर हिंदुस्तानी। तो जवाब हमने बता चुका था कि हाइको जो है दरअसल एक कदीम जापानी सिनफ़े सुखन है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जिसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? सिर्फ 3 मिसरे होते हैं। यानी हिंदुस्तानी जो सुलासी है, समझिए कि हाइको से ही माखूज़ सिनफ़े नज़्म है, जिसमें 3 मिसरे होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। सवाल नंबर 24 है, हाइको कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होता है? ये देखो, ये थोड़ा सा फ़र्क है कि हाइको में कुल कितने मिसरे, तो 3 और सालिमों पर मुश्तमिल होती है। ये सवाल पूछ लगे 4 मिसरों और 15 सालिमों पर, 8 मिसरों और 12 सालिमों पर, 7 मिसरों या फिर 14 सालिमों पर, या 3 मिसरों और 17 सालिमों पर। तो इसका सही जवाब होगा, अगर हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि 3 मिसरों पर मुश्तमिल, 3 मिसरा तो है और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है क्या? हाइको। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन डी। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 25 है, क़ता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? यहाँ पे मिसरे और शेर पे आप गौर क्या करेंगे कि यहाँ मिसरे पूछा जा रहा है कि क़ता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं। 2 मिसरे का एक शेर होता है, समझ गए? तो मिसरे पूछे कितने, 8, 4, 6 या फिर 2। तो क़ता में 4 मिसरे होते हैं और कम से कम 2 शेर होते हैं। शेर यानी 4 मिसरे मिला करके 2 शेर होंगे। 2 शेर यानी 2 मिसरे का एक शेर होता है। तो क़ता में कम से कम 4 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 26 है, पैरोडी के क्या माने हैं? सवाल नंबर 26 में पूछा गया है पैरोडी के क्या माने हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ज़राफ़त, जवाबी कार्रवाई, जवाबी नगमा या फिर मौसीकी। तो पैरोडी के जो लफ्ज़ है पैरोडिया से निकला है, जिसके माने होते हैं जवाबी नगमा। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 27 को लेंगे। सवाल नंबर 27 में पूछा है, चहार बैत उर्दू में कहाँ से आई? एक सिनफ है चहार बैत, वो उर्दू में कहाँ से आई? तुर्की, इंग्लिस्तान, पश्तो या फिर ईरान? तो सही जवाब होगा पश्तो से आई। चहार बैत ग्रुप मुकाबले में गाए जाने वाली सिनफ है, जिसे अखाड़ा या दंगल कहते हैं। 2 गिरोह के मुकाबले में पुरजोश सवाल जवाब का मुजाहरा किया जाता है और दोनों ग्रुप का एक खलीफा और उस्ताद होता है, और उस्ताद फ़न लिख कर देता है और खलीफा अपने हमनवा के साथ इस फ़न को दंगल में पेश करता है। चहार बैत पैठान राग कहा जाता है चहार बैत को। सवाल 28 है, मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन में, एक मुसम्मन भी एक मिसरे होते, कितने मिसरे होते? 3, 8, 5 या 4? तो मुसम्मन में सवाल नंबर 28 का 8, यानी मुसम्मन ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 8 मिसरे हों। मुसम्मन के पहले बंद के तमाम मिसरे का हम काफ़िया या हम रदीफ़ होना ज़रूरी है। तो ये रहा सवाल नंबर 29 है, रुबाई के लिए कितने औज़ान मुक़र्रर? यहाँ पे औज़ान पूछा गया कि रुबाई के लिए कितने औज़ान मुक़र्रर हैं। सवाल नंबर 29 का सही जवाब देंगे, ऑप्शन दिया जा रहा है 25, 24, 20 या फिर 22। इन चारों में से रुबाई के लिए कितने औज़ान मुक़र्रर हैं? तो इसका सही जवाब होगा 24। रुबाई के लिए सिर्फ़ एक बहर और एक 24 औज़ान मुख्तस है। सिर्फ़ इसी बहर और इन्हीं औज़ान में रुबाई कही जा सकती है। आज का आखिरी सवाल और यूजीसी नेट का भी आज का आखिरी सवाल होगा। 30 सवाल का, ऐसी सिनफ़े सुखन जिसमें महबूब को जली कट्टी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है, उसको क्या कहते हैं? रुबाई, क़ता, वासोख्त या फिर रेख्ती? ऐसी सिनफ़े सुखन जिसमें महबूब को जली कट्टी सुना करके किसी और से दिल लगी की बात कही जाती है, उसे कहते हैं वासोख्त।
वासुख्त वो सिनफ़ सुखन है जिसमें शायर महबूब के जुल्म सितम, बेइल्तिफ़ाती और बेइतनाई से तंग आकर रद्द अमल के तौर पर यार दिगर की तारीफ़ व तौसीफ़ और हुस्न व जमाल की मदह सराई करते हुए इससे दिल लगाने की बात करता है। तो ये रहा आज का आखिरी सवाल और नेट का भी आखिरी सवाल। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इंशाअल्लाह आप सभी को अल्लाह ताला कामयाब करे और अच्छे से अच्छे JRF हो सके। कम JRF या नेट आप दोनों में से जो हो अल्लाह ताला इनमें से ज़रूर कामयाब करे। मेरी दुआ है आप सभी के साथ में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह अगर आप में से कोई सीटेट की तैयारी करना चाहता है तो हम उर्दू का सीटेट वीडियो बना करके लाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना उर्दू के जो भी जॉब से रिलेटिव या फिर कहीं भी कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह आता है हम उसके लिए वीडियो बना के लाएंगे और आप सबको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो से तो सवाल अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो सबसे पहले आसान सवाल से मुश्किल, यानी जो आसान जो आपको आ रहा होगा पहले उसी को टच करेंगे, बाद में मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। पहले हो सके तो उर्दू का कर लेंगे, फिर